नमस्ते सभी जनालाई। देखिए आज हम देखेंगे क्यूब। और क्यूब जैसे कि आपको सामने एक डायग्राम शो हो रहा होगा क्यूब, ठीक है। इस क्यूब को आज पढ़ेंगे। एक्चुअली हम थ्री डायमेंशन जो आपके फिगर्स हैं, थ्री डायमेंशन के एरियाज़ हैं, हम उसको आज पढ़ेंगे। एक्चुअली थ्री डायमेंशंस के एरियाज़ नहीं बोलेंगे, थ्री डायमेंशन के हम आपके वॉल्यूम को पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं क्यूब। क्यूब क्या चीज़ है। देखिए अभी आपने टू डायमेंशन में एक ऐसा फिगर पढ़ा था, ठीक है। आपने इसको पढ़ा था, इसका क्या नाम था, स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर को थ्री डी में चेंज कर दूंगा तो वो क्यूब बन जाएगा। सिंपल सी बात है, और कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर में। अगर मैं स्क्वायर को थ्री डायमेंशन में चेंज कर दूंगा, मतलब देखिए अब जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है ना, यही तो था। अब इसमें क्या था, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। अब यहाँ पे एक और चीज़, एक डायमेंशन और जुड़ जाएगा। जैसे कि ये मैं एक डायमेंशन ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। तो इसको समझने में थोड़ी आपको आसानी हो जाएगी। देखिए पहले क्या था, क्यूब में आपका एक सरफेस था खाली, ये और ये। अब इसमें एक चीज़ हो जाएगी ये, ठीक है। तो यहाँ पे तीन हो गया, मतलब तीन डायमेंशंस हो गई। और ये क्या है आपका स्क्वायर। स्क्वायर में खाली डायमेंशन, ये स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर में खाली ये होता है, खाली आपकी साइड्स थी, एक साइड, दो साइड, तीन साइड और चार साइड। जैसे स्क्वायर जो है वो आपका एक पेपर का पेज हो गया। जैसे कोई कोई बुक है, बुक का एक पेपर हो गया, ठीक है, जो कि स्क्वायर शेप में है। उसको वो एक क्यूब के शेप में, सॉरी एक आपका आपका एक टू डायमेंशन स्क्वायर शेप हो गया। लेकिन अगर इसी पेपर को मैं थ्री डायमेंशन में चेंज कर दूंगा, थ्री डायमेंशन बदलने मेरा मतलब है कि अगर मैं इसे इस तरीके से बना दूंगा, ये जो फिगर है ना इस तरीके का बन जाएगा, तो ये एक क्या बन जाएगा, ये एक क्यूब बन जाएगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल जैसे देखेंगे, आपने कभी शुगर क्यूब देखी होंगी, शुगर क्यूब देखिए ना, जैसे शुगर क्यूब्स ही बोलते हैं या आइस क्यूब्स बोलते हैं, या फिर आप डाइस जो खेलते हैं, उस डाइस में जो आपका फेंकने वाला जो डाइस होता है वो भी एक क्यूब शेप में होता है, क्योंकि उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होती हैं। पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये कि जो इसकी लेंथ है वो भी ए होती है, ब्रेथ है वो भी ए होती है, और इसकी जो हाइट है वो भी ए होती है, जैसे कि आपके स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो ये है आपका टू डायमेंशन, ये है थ्री डायमेंशन। आज हम देख रहे हैं क्यूब। अब थोड़े से इसके फॉर्मूलेज वगैरह देख लेते हैं, है ना। थोड़ा समझिएगा, इसको ऐसे रटना नहीं है, आप समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम देखते हैं। देखिए इसका वॉल्यूम क्या है, यहाँ एरिया नहीं होता, यहाँ वॉल्यूम होता है, ठीक है। वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू ए, ठीक है। ये होता है L/B/H हो गया, तो ये हो गया ए क्यूब, ठीक है। अब इसके बाद क्या देखते हैं, यहाँ पे इसका डायगोनल देखते हैं, ठीक है ना। तो इसका डायगोनल, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल हो जाएगा A√3। अगर आपको याद होगा हमारा जो स्क्वायर में क्या था, A√2 था, यहाँ A√3 हो जाएगा डायगोनल, ठीक है ना। अब इसका जो है आप देखेंगे सरफेस एरिया। देखिए समझने वाली बात है सरफेस एरिया, इसको सरफेस एरिया को मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। अगर मेरे पास एक क्यूब शेप में एक बॉक्स है ना, ऐसी मान लीजिए एक बॉक्स है मेरे पास क्यूब शेप में, ठीक है। अगर इसमें बॉक्स को खोल दूंगा, मतलब इसके सारे जो ये जो स्टिचेस हैं, इस स्टिच को मैं खोल दूंगा, तो ये बॉक्स कैसा बन जाएगा, ये बॉक्स कुछ ऐसा बन जाएगा ना। ऐसे तो बनेगा, एक साइड ये बनेगी, एक साइड ये बनेगी। अगर ये बॉक्स खुल जाएगा तो देख, ठीक है ना, एक साइड ये बनेगा, एक साइड ये बनेगा, और ये वाला सबसे टॉप वाला, ठीक है। जैसे अगर आप किसी स्क्वायर शेप में अपनी किताब को इमेजिन कर सकेंगे, तो किताब का सबसे टॉप ये वाला, किताब का सबसे नीचे वाला हिस्सा ये, किताब की एक साइड ये, किताब की दूसरी साइड ये, किताब की तीसरी साइड ये, किताब की चौथी साइड ये। अगर आप 3D में इस पिक्चर को इमेजिन कर सकेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे सरफेसेस हैं, एक स्क्वायर के सरफेसेस हैं ये, एक सरफेस, दो सरफेस, तीन सरफेस, चार सरफेस, पांच सरफेस, और ये छः सरफेस हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो सरफेस है ना, ये क्या है, ये एक स्क्वायर शेप में है ना, तो इसकी साइड्स क्या होती है, ए और ए, तो इसका एरिया कितना होगा, A²,
इन सभी का एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितने सरफेस है, 6 सरफेस है, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो सरफेस एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, इसका वॉल्यूम, इसका डायगोनल और इसका सरफेस एरिया। ठीक है, बाकी इतनी 3 चीज़ आपके लिए काफ़ी है। अगर आप इस चीज़ को समझ पाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, और आप किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया निकालेंगे। अगर इन फ्यूचर अभी कभी इस एग्ज़ाम में आपको ना कभी आपको देखिए वॉल पेंटिंग वाले क्वेश्चंस पूछता है कभी कभी एग्ज़ाम में, तो आप वॉल पेंटिंग वाला क्वेश्चन अगर आप इस सरफेस एरिया को आप समझ पा रहे होंगे तो आप इजीली इसको निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ 3-4 फॉर्मूलेज़ हैं, आप इनको समझिए, और अगर नहीं है समझ में आता तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन क्या है, आपका सामने आपको बोर्ड पे शो हो रहा होगा। ठीक है ना, तो ये है आपका, इफ़ अ वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्यूब इज़ गिवन 1216, है ना, 12167 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द सरफेस एरिया। ठीक है, व्हाट विल बी द सरफेस एरिया। अब देखिए, इसको करने के लिए हमें इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता ही दिया, है ना। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ गिवन इज, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है ए क्यूब 1217। तो यहाँ से अगर आप इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो ए इक्वल टू रूट जाएगा 3, और इसको सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 23। तो इसकी साइड कितने आ गई, 23। और क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है ये सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, 6a स्क्वायर। ठीक है, तो 6 इंटू ये हो जाएगा 23 का स्क्वायर, तो ये टोटल इंटू करके आ जाएगा 3174। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर 3174 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एरिया पूछ रहा है, सरफेस एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, अगर आप क्यूब पूछता तो सेंटीमीटर क्यूब में होता। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको समझिए, पॉज करके दोबारा देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं अभी, तो अगर नहीं मैं जितना भी हो सकेगा मैं आपकी कोई मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।